तो मेरे नौजवान साथियों, विपक्ष को 8 साल पहले ये आवाज़ उठाना चाहिए जो अभी ड्रामा करके दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने चोरी पकड़ लिया। तो भाई 8 साल पहले कहाँ थे? और जब पूंजीपति को पैसा माफ़ किया जा रहा था तो ऑपोजिशन को पूछना चाहिए था कि ये पैसा आया कहाँ से, कौन सा पैसा दे रहे हैं। तब मैं मानता कि वाकई में विपक्ष मजबूत है। विपक्ष का मतलब होता है कि सबको मिला के चलने वाला। इस संबंध में जब मैं कलम को उठाया तो हमारे चलते बहन जी भी बहुत दुख उठाई। वो एक त्यागी हैं, आपने देखा होगा। अगर पद पर अगर सम्मान ना हो, आत्मसम्मान में गिलानी हो तो वो पद नहीं रहता। इसलिए बहन जी इस्तीफ़ा दे दी थी। इसका मूल मकसद था कि जब मैं भीषण संघर्ष में था तो बहुत सारे कष्ट को बहन जी झेली है। वो भी हमारी बदौलत कि मैंने वचन दिया था कि थोड़ा सा बहन जी अगर मैं आपको थोड़ा कोऑपरेट करता हूँ तो संपूर्ण देश में एक जातिवाद फैल जाएगी और कहेगा कि चमार का बच्चा चमार का ही होता है। यह लैंग्वेज मेरे ऊपर उपराग ना आए, इसलिए मुझे काम करने दें। जो कष्ट मिल रहा है उसे स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करें। मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ और मैंने ग्रहण किया। कहीं मेरा उतावलापन नहीं, बल्कि मैंने आगे भी जो सरकार गई, चाहे वो वाजपेयी जी का हो, तो उस टाइम में महाभारत चल रहा था, उसे भी तीर के सैया पर सोना पड़ा और लास्ट में आंसू भी बहाना पड़ा उसे कि मैं नहीं जानता था कि आप भी इसमें से हैं। तो मैंने वाजपेयी जी को यही कहा कि माननीय महोदय, आपकी सरल भाषा मुझे भा गई है। आप एक कवि भी हैं और मैं तो कभी भी नहीं हूँ। मैं जब दोहा लिखता हूँ ना तो छोर होता है, ना तो पोर होता है, ना तो ओढ़ होता है, जिसे एशियाई दोहा का नाम दिया गया। और इस तरह से मैंने सबों के बीच में समय काटा, सुझाव देते हुए समय काटा। जीवन दुर्भर, गरीबी की वो रफ्तार जो मैंने झेली है और झेल भी रहा हूँ, ये सब इन पार्टी का नतीजा है। पार्टी जब पद पर जाते हैं तो अपने आप को शहंशाह कहते हैं। तो आज एक लिसनर की, एक्स लिसनर की बात को सभी पार्टी को मन में बैठा लेना चाहिए और सबों के लिए भी ये सटीक है। जिसमें सहनशीलता होता है वही कल का बादशाह होता है। जिसमें सहनशीलता होता है वही कल का बादशाह होता है। तो बादशाह को भी सहनशीलता रखना चाहिए। अपने आप को बादशाह कहलवाने वाले मैंने चिल्ला चिल्ला के देखा, तो चिल्लाने में जो स्वर था मुझे ऐसा लगता था कि कौन सा मूर्खावा ये पूरे देश के बीच में आ गया है, जिनको ना तो संस्करण के बारे में पता है, ना आत्मिक संस्कार के बारे में पता है, और किस भाषा में संबोधन करें ये भी जानकारी नहीं। ऐसा लगता था कि सारे मदारी आ गए। वो मदारी जो होता है, भालू को डुगडुगी बजा के बचपन में देखते थे, आया भाई भालू वाला आया, भालू वाला आया।
तो इसमें मदारी 3-3, 4-4 मदारी देश के अंदर में हैं जो घूम रहे हैं, अपना मदारीपन दिखा रहे हैं। तो सबका देखते हैं, लिसनर तो सबका देखेगा और सबके काम की समीक्षा करेगा, क्योंकि मैं समीक्षा करने में माहिर हूँ। ये हमारे बिहार के मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को भी मालूम है कि समीक्षा पेपर मेरा बड़ा हार्ड होता है। एक समीक्षा पेपर मैंने लिखा तो बिहार में दारू बंद हो गई, 4 काम बंद हुआ। पहले इनके समझ में नहीं था। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाया और लिखा कि यह सत्यापन है, जो 15 पेज में लिखा हूँ अपने हाथ से, यह सत्य है और कल भी सत्य रहेगा, तब गौर किया कि वाकई में वो भी सत्य है, चूक तो हुई है। तो चूक किसी से भी हो, पनिशमेंट तो मिलेगा, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई, भारत का कोई नागरिक हो। अगर मैं चूक किया हूँ तो मुझे भी पनिशमेंट चाहिए भाई। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को पहले भी कहा था, जब माननीय महान न्यायमूर्ति केजरीवाल कृष्णन खंडपीठ थे, उस टाइम में ही मैंने कहा था कि हे न्यायमूर्ति जी, मैं तो देश को बचाने के लिए आया हूँ, मुझे अंडरटेकिंग में ले लीजिए। तो सहमत हो गए और अंडरटेकिंग में ही चल रहा था। अब इसको देखिए कि मीडिया को जो काम करना चाहिए, जिसके लिए काम करना चाहिए, वो नहीं किए। वो हमेशा सरकार के लिए काम करते हैं, उसको जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है प्रशासन शासन। बीच में ये भांजा वाला रोल किए, मामू भांजा वाला। बड़ा प्यारा रिश्ता होता है ये भी, मामा और भांजा का। तो ये प्रशासन का भी भांजा है और शासन का भी भांजा है, दोनों के बीच में रहते हैं। तो शासन वाले बोले कि अरे भांजा, थोड़ा सा इसको करना है, कर दे। ठीक है मामू, मैं कर दूंगा। लगाता हूँ भोपो और 2-4 वक्तव्य को जारी करता हूँ, 2-4 कोटेशन और प्रवक्ता सबको लाता हूँ, दिशा को मोड़ता हूँ। असली गरीबी फैलाने में मीडिया की अहम भूमिका है। जो आज तक जो अर्थव्यवस्था है वो निचले धरातल पर है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं मीडिया को ठहराता हूँ। पुलिस प्रशासन या शासन सत्ता का उतना कमजोरी नहीं है जितना मीडिया का है, क्योंकि मीडिया की भूमिका अहम होती है। समाज के इर्द गिर्द जो घटनाएं चल रही होती है, जो मांगें होती है, उसको उभारना होता है। ऐसा करते हुए नहीं पाया गया और फिर मैं उनके संबंध में चर्चा भी नहीं किया, ना करना चाहता हूँ कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं चोरी कर लिया हूँ और बच जाऊँगा। 145 करोड़ दिनों दिन जहाँ चले थे, वहाँ 70 करोड़, जहाँ से मैं संघर्ष स्टार्ट किया था, वहाँ भारत की युवा की आबादी 70 करोड़ थी। अभी देखिए गणना करके कितना है, क्या प्रगति हुई, क्या क्या डेवलप हुआ, उसमें किसका अहम रोल रहा, आगे क्या मैनिफेस्टो है। इस पर हम सब युवा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुढ़े पर मुझे अब विश्वास नहीं है, क्योंकि बुढ़ा का जो दिमाग होता है, दिनों दिन जब उम्र बढ़ती है तो सोचने की क्रम जो होता है उसका घटता है। युवा के हाथ में चाबी हो, इसलिए मैंने 2001 में ही फर्स्ट बात वाजपेयी जी को कहे थे कि नौजवान देश का भविष्य है। ये मैंने लालू जी को भी कहे, तो सबको कहे तो सबको समझ में नहीं आया। जिसके समझ में आया उन्होंने फॉलो किया और मेरे सामने परस के रख दिए कि ये लीजिए, मैं युवा दे रहा हूँ। जो दे दिया, जिसको मैं बनाया हूँ, जिसको मैं अपने आत्मा से बनाया हूँ, उसको और बनाने की चेष्टा करेंगे। गलत करेगा उसमें थोड़ा सा सुधार की भी गुंजाइश होती है।
समझाऊंगा और फिर बढ़ जाएंगे आगे। ये होता है समाज को आगे बढ़ाने का, और समाज को बरगलाने का जो काम करते हैं वह सबसे बड़ा देशद्रोह है। देशद्रोही कोई बन के नहीं आता, उसे बनाया जाता है। अब देशद्रोही की जनसंख्या अगर गणना करें तो इस तरह से, जिस तरह से सरकार चली, इसमें से लाखों की संख्या में देशद्रोही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये इंजीनियर डॉक्टर पैदा नहीं करते हैं। ये देशद्रोही, ये पाखंड वाले बाबा, तरह तरह के बाबा, कौन से धर्म के हैं, ये है वो है, डेली एक बाबा का जन्म होता है और फिर उसको दिखाया जाता है, फिर मीडिया उसको एक्सपोज करके पूरा दिखाता है उसको। मैं भी देख करके दंग रह जाता हूँ, क्या पाखंड का लीला चल रहा है यार, गजब रे गजब। तो इस तरह से पार्टी काम करते हुए जा रहे हैं, जो समाज के हित में, ना तो समाज के हित में है और ना ही तंत्र मिशन के हित में है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। नेक्स्ट में मैं फिर आऊँगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।